I can't just walk down and do nothing. I have to do something. कीड़ा है। अमिताभ बच्चन की स्टाइल का दीवाना कौन नहीं है। चाहे कोई भी सितारा हो, उनकी अदाओं पर फिदा रहता है। तभी तो देखिए ना, बॉलीवुड में फिल्म बैंड बाजा बारात से अपना डेब्यू करने वाले एक्टर रणवीर सिंह मानते हैं अमिताभ को अपना स्टाइल आइकन। Really, Mr. Amitabh Bachchan. 100%. Undoubtedly, the angry young man blossomed in the 70s. सिर्फ इतना ही नहीं, ये जनाब तो उनकी एक्टिंग के भी कायल है और रणबीर ने तो उनकी फिल्म दीवार का पूरा डायलॉग ही रटा हुआ है। ये देखिए रणबीर को कैसे अमिताभ की ही स्टाइल में दे रहे हैं डायलॉग डिलीवरी। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी फिर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो, ये वही मैं, ये वही तुम। हो भी क्यों ना, आखिर अमिताभ बच्चन स्टार ऑफ द मिलेनियम जो है। और बॉलीवुड में हर नई एंट्री करने वाले का एक ही तो सपना होता है, मैं बिग बी बनना चाहता हूँ। A to Z के साथ हुई खास बातचीत में रणबीर ने ये बात तो साबित कर ही दिया कि वो कहीं भी, कभी भी, कुछ भी बोल सकते हैं। Looking so handsome in black and please once again. All together. White shot sir. Yes. आइए. नहीं, आप करिए। सर क्या था? रणबीर बहुत लाइट मूड में रहता है हमेशा। कोई भी ड्रेस डालने से पहले क्या माइंड में आता है कि कुछ भी डाल रहे हैं? मैं जब खुद ड्रेस कर रहा होता हूँ तो फिर कुछ भी जो हाथ में आता है पहन लेता हूँ, लेकिन इसलिए मेरे पास रोहित और राहुल है जो मुझे लग रहा है कि नहीं जेम्स बॉन्ड। रणबीर अभी 6 पैक एब्स और इस तरह बॉडी बिल्डिंग का जमाना है जो कि और सारे हीरोज को देख रहे हैं, आपका क्या सोचते हैं? जी लेडीज वर्सेस रिकी फैल में आप मेरा 6 पैक देखेंगी तो जरूर जाइएगा, थिएटर में देखिए, वो आप बड़े स्क्रीन पे और भी बड़े बड़े नजर आते हैं। वैसे रणबीर ये तो सभी जानते हैं कि आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये बात तो अब अनुष्का भी साफ साफ बोल रही है। रणबीर इज वेरी इम्पल्सिव एज अ पर्सन, आप सबने देखा है वो बहुत हाई एनर्जी है, वो कभी भी स्टेज पे कूद जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, विच इज ग्रेट अबाउट हिम। आई थिंक दैट्स व्हाट इज सो अडोरेबल अबाउट हिम एंड व्हाट आई मेंट टू से इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट इट वाज सेड वाज दैट रणबीर इज एक्सट्रीमली इम्पल्सिव, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, इज व्हाट आई मेंट। बट यू नो इट्स द वे पीपल रीड इट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैंने तो जिस क्लियर हार्ट से बोला है वो आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। तो ही नोज व्हाट आई थिंक अबाउट हिम, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई थिंक ही इज डन सो वेल विद हिज फर्स्ट फिल्म। सो या ये लीजिए, अब तो अनुष्का ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी। खैर कुछ भी हो, लेकिन रणबीर ने इस फैशन टूर में रैंप पर आग तो लगा ही दी। पूजा सिंह, A to Z न्यूज। इस फैशन टूर में सबसे ज्यादा जलवा छाया था रजवाड़ा स्टाइल, रोमांटिक कलर्स का, और फैशन की आखिरी शाम रही रेनू टंडन, विक्रम फर्नांडीज, नीता तुल्ला के नाम, जिसमें समीरा रेड्डी, मिनीषा लांबा और अनुष्का शर्मा ने रैंप पर ग्लैमर की चिंगारी भड़का दी। ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर 2011 के आखिरी दिन भी डिजाइनर्स और बॉलीवुड ने रैंप पर अपना कलेक्शन शोकेस कर दिल्ली टूर को सफल बनाया। शो के आखिरी दिन जहां सभी डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शन को शोकेस करने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया, वहीं डिजाइनर विक्रम फर्नांडीज ने अपने कलेक्शन को बॉलीवुड की चमक दमक से दूर रखा। विक्रम फर्नांडीज का पूरा कलेक्शन जॉर्जेट और नेट पर बेस्ड था। फैब्रिक पर थी महीन कारीगरी जो उनके शो को एक अलग लुक दे रहा था। विक्रम ने अपनी कलेक्शन अपनी मॉडल के लिए बनाई और इसीलिए उन्होंने शो स्टॉपर के तौर पर चुना मॉडल कैरल ग्रेशियस। Especially because this particular fashion tour is very close to my heart. It gave me my first platform and my visibility in every city. The collection that I'm showcasing tonight is a watered down version from what I normally show, which is couture range. There is nothing very bridal except in the last garment that comes out. Everything is very, it's a diffusion line. There are saris, there are lehengas, there are sherwanis, but very, very subtle ones. The collection that I've used is, the colors that I've used are very, very basic. And nothing that's very bright, which is what I normally do. I use a lot of color, but this is the first time I've decided to go into black gold, navy blues and burgundies. So you'll see a completely different kind of a collection from me this time. आखिरी दिन जहां विक्रम ने एक नायाब कलेक्शन शोकेस किया, वहीं दूसरी डिजाइनर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। डिजाइनर रेनू टंडन की गोल्ड कलेक्शन की शो स्टॉपर बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनीषा लांबा रही।
रेनू टंडन के साथ ही नीता लुल्ला ने भी अपने कलेक्शन को पेश किया और उनकी शो स्टॉपर रही समीरा रेड्डी। नीता के कलेक्शन में मॉडल्स इंडियन स्टिलेटोज विथ वेस्टर्न लुक में नजर आई, वहीं समीरा एक ब्राइडल लहंगे में नजर आई। The entire collection is very sensuous, elegant, in very pretty colors like you guys just saw. It's something to do with a mix of Indian and Western cuts and silhouettes. And the fabrics that I've used are very soft and feminine, like champioy laces, French laces, and nets and chiffons, to give a very soft yet very definitive, yet very flowing and elegant silhouette to the entire collection. The Delhi collection is all about my old world charm. I always believe in my very old embroideries. That's what, either I wear resort wear or I make the Indian wear. Or the bridal, I cannot forget my Indian proud Mughal charm or the motifs. The beautiful, the portalies around their waist. So I carried the old world charm for the modern day women, and then Manisha is the perfect example for it. ब्लेंडर्स प्राइड 2011 का ये टूर अपने 13 नायाब डिजाइनर्स के साथ अब जाएगा हैदराबाद में और वहाँ भी बॉलीवुड बिखेरेगा अपना जलवा। बॉलीवुड वैसे सामने आए ना आए, लेकिन फैशन शोज में तो नजर आ ही जाता है। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई, जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। जो इच्छाएं तुम्हारे आडंबर और बनावटीपन को हटाती हैं, वे ही शुभ इच्छाएं हैं। गठिया जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों का दर्द भी आराम से ठीक होता है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे 3 उंगली सीधी करे ऐसा और श्वास रोक दे 1.25 मिनट। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। ऐसा 8-10 बार करे, गठिया में आराम मिलेगा कुछ ही दिनों में। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते वो इस प्रयोग से ठीक हो। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं जन्नत की परी यानी सोनल चौहान से, जिन्होंने हमसे की खास बातचीत। जन्नत, और हमारे साथ है इस समय जन्नत की एंजल। और एंजल सुन के आपके मन में बस एक ही सवाल आता होगा कि व्हाइट ड्रेस में खूबसूरत सी कोई परी, लेकिन हमारे साथ जो एंजल इस समय कुछ ब्लैक ड्रेस में बहुत हॉट सी दिख रही है। वेल आई थिंक वी शुड जस्ट ब्रेक द क्लीशेज। आप हमेशा जन्नत की परी को व्हाइट में क्यों इमेजिन करते हैं? आई थिंक everyone should think out of the box. It's different. जन्नत की परी यहाँ पर ब्लैक ड्रेस में बहुत हॉट और क्यूट सी लगी। I just hope that people are not complaining. As long as they like it, I'm happy. कैसा लगा आपको कलेक्शन जो रीना ढाका ने? I think Reena is one of my favorite designers. मैं बहुत पहले से उनके कलेक्शन को और उनके सारे ही डिजाइन को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती आ रही हूँ। and I'm really lucky कि मुझे रीना के साथ अब काम करने का मौका मिल रहा है। I think she is one of the most amazing designers that we have in the country right now. उनके डिजाइन की एक सबसे बड़ी खासियत और खूबी ये है कि वो जो डिजाइन बनाती हैं वो रैम्प पर तो खूबसूरत लगते हैं, बट ऑफ द रैम्प भी अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, जो ड्रेस मैंने पहनी है वो एक ऐसी ड्रेस है
जो आपके साथ इंटरव्यू करने के बाद मैं एक पार्टी करने जा सकती हूँ, लोग ये नहीं बोलेंगे कि ओह माय गॉड व्हाट शी वेयरिंग, तो वाकई फेडअप होकर जाने वाली है लोगों को। आई एम नॉट फेड अप एट ऑल, आई थिंक आई लव इंटरेक्टिंग विद द प्रेस एंड आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन, बट आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग लेटर, आई हैव अ फ्लैट टू कैच।